नमस्ते दोस्तों। क्या हाल है तुम लोगों के। देखो मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करने वाला, बस बात ही ज्यादा करने, हम जिस चिड़िया की बात करने वाले वो है हमारी इंडियन लाइफ, जो कि कतई जुगाड़ से भरी होती है। देखो शुरुआत होती है हमारे पैदा होने से लेकर, डॉक्टर हमको कोख से निकालता है और फिर बोलता है अरे अच्छा हुआ है भाई, हेल्दी है, 3.5 kg 3 kg का है लौंडा हमारा। तो फिर बाप बोलता है बेटा हेल्दी है, इंजीनियर बनेगा। मम्मी बोलते हैं नहीं नहीं, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। और बेटे को तो अच्छे से रोना भी नहीं आता, और फिर 2-3 साल तुम अच्छे से बिताते हो, सोते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, वापस सोते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ऐसे तुम्हारे 2-3 साल बीत जाता है। फिर जाके एक टाइम होता है जब तुमको स्कूल जाना होता है। मतलब नर्सरी क्लास में, जैसे हम हमारे टाइम पे जैसे नर्सरी में हमको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता था, वैसे ही तुम स्कूल जाते हो। दूसरे दिन जब तुम स्कूल जाने वाले होते हो तब तुम्हारी मम्मी आके तुमको बोलती है बेटा वो पहले दिन मैंने सुना कि शर्मा जी के बेटे ने ABCD लिखना सीख लिया, तू कब सीखेगा। तब तुमको समझ नहीं आता कि मम्मी बोल क्या रही है, लेकिन वो कुछ बोल तो रही है। ऐसे ऐसे तुम धीरे धीरे बड़े होते हो, मिडिल स्कूल में जाते हो। वहाँ पे जाके तुम्हारे कुछ अच्छे दोस्त बनते हैं, जो कि शायद बाद में जाके बिछड़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग को स्कूल भी चेंज करना होता है बहुत बार। लेकिन जो भी बोलो यार, स्कूल में कुछ दोस्त बनते हैं जो कि भाई बहुत प्यारे होते हैं, उनके साथ अलग ही मजा आता है। चलो अब स्कूल की लाइफ छोड़ो, थोड़ा पेरेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इंडियन पेरेंट्स का जो प्यार है तुम्हारे प्रति, वो तुम समझ नहीं सकते। मतलब एकदम प्यार ऐसा है नेटफ्लिक्स जैसा, ऑटो रिन्यू तो होता है लेकिन तुम कैंसिल नहीं कर सकते उसको। मम्मी तुम्हारी आएगी हमेशा एक ही डायलॉग बोलेगी, भाई हम तुम्हारे भले के लिए ही तो बोल रहे हैं। और बच्चा सोचता है भाई मेरा इतना भला हो गया, अब तो मुझे रहने दो थोड़ा। तुमको बताया कि तुमको अगर कुछ चीज खाना पसंद नहीं, तो मम्मी आके और बोली बेटा ये खा ली, ये हेल्दी होता है, ये खा ली। मान लो ठीक है तुम हेल्दी चीज भी खाते हो, फिर तुम्हारी मम्मी बोलेगी बेटा इतना खाने से क्या होगा, थोड़ा और खा ले। और एक दिन ऐसे ही खाते खाते तुम जब अपना वेट मेजर करके तुमको पता चलेगा तुमने तो भाई खली को ब्रेक कर दिया अपने वेट में। लेकिन तुम जब वो मम्मी को बोलेगे, मम्मी बोलेगी हाँ तेरा शरीर तो पिचक गया है, तेरे को थोड़ा और खाना देना चाहिए हमको, आज से और ज्यादा खाना खिलाने टाइम मम्मियों को तो ऐसा लगता है कि भाई हमारा पेट कोई गोडाउन है, भाई जितना भी ठूसना है ठूसा दो भाई। पर पापा पे आते हैं भाई, ये पापा लोग ना काफी ट्रिकी होते हैं भाई। चुपचाप रहते हैं एकदम, लेकिन जब फटते हैं भाई, स्पीड होता है ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर जैसे स्पीड में फटते हैं, और ऐसा फटते हैं कि भाई उनके सामने तो भाई ज्वालामुखी भी शर्मा जाए। और उनका लास्ट में डायलॉग यही आता है मारने पीटने के बाद कि तुमसे कुछ ना होगा। इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि भाई देख के लगता है भाई डोरेमोन ने अपना टाइम मशीन दिया होगा उनको, ये फ्यूचर में जाके देख आए हैं कि भाई हमसे ना होने वाला। पापा के सामने ज्यादा बात करना मतलब भी तुमको डेंजर फील होता होगा, क्योंकि पापा लोग होते ही ऐसे हैं, उनका ऑरा अलग होता है। चलो अब पेरेंट्स तो हुआ, थोड़ा रिलेटिव्स पे आते हैं। भाई ये तो मतलब रिलेटिव्स के बारे में तो क्या ही बोले भाई, ये होता है भाई तुम्हारी लाइफ का फाइनल बॉस। मतलब इंडिया में तो ऐसे ही होता है, तुम एवेंजर्स के विलन में अपने रिलेटिव्स को डाल दोगे ना भाई, वो जितने करोड़ बार देखने के बाद एक बार जीते थे ना भाई, वो अगर यूनिवर्स खत्म होते होते सारा देख ले फिर भी नहीं जीत पाएंगे भाई इनसे। इनका हमेशा तुम एग्जाम दे के आओ, तुम कुछ करो नया, कुछ स्टार्ट करो, ये फोन सबसे पहले फोन आता है इनका मम्मी पापा के बाद, और बोलते बेटा मार्क्स कितने आए, बेटा जॉब लगी क्या, बेटा शादी कब करोगे, बेटा ये क्या किया, बेटा वो क्या किया, बेटा ऐसे तो नहीं होगा, बेटा बेटा हमारा बेटा तो ऐसा कर रहा है, बेटा तुम कैसे करोगे बेटा। इतना तो भाई गूगल फॉर्म भी सवाल नहीं पूछता जॉब के लिए जितना ये लोग पूछ रहे हैं भाई। मान लो तुम 25-30 साल की उम्र में हो अभी, और अपना काम कर रहे हो जो तुम्हें करना है, तुम कर रहे हो, तुमको आनंद भी आ रहा है, तुम अच्छे से जी रहे हो। फिर तुम्हारे रिलेटिव तुमको कॉल करेंगे और बोलेंगे बेटा शादी कब करोगे, तुम बोलोगे कि भाई मेरे को अभी नहीं करना शादी। फिर वो बोलेंगे बेटा उम्र हो जाएगी फिर कोई शादी नहीं करे। और तुम बस उनको बस जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवानी है। चलो रिलेटिव्स का तो हुआ थोड़ा सा, अब थोड़ा इंडिया के एडुकेशन पे आते हैं। मतलब अब थोड़ा अब थोड़ा स्कैम वाला वर्जन देखेंगे हम इंडिया के एडुकेशन का। पता है तुम जब स्कूल जाते हो तब तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मतलब जब छोटे थे हम 1-2 में पढ़ते थे, तब हमारे हमारे जो टीचर्स थे वो पहले हमारे इंट्रोडक्शन के बाद यही पूछते थे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। और तब सब भोलू भोंदू होते थे, जो आसपास देखते थे वो बनना चाहते थे वो लोग। जैसे कोई बोल दिया मेरे को टीचर बनना है, कोई बोल दिया मेरे को क्रिकेटर बनना है, कोई बोल दिया मेरे को डॉक्टर बनना है, बोल देते थे लोग। हालांकि बाद में जाके उनको बहुत कुछ चेंज करना होता है। स्कूल तुमको बोलती है कि भाई बेटा तुमको जो बनना है तुम वो बनो और अच्छे से बनो। लेकिन जब तुम 10th का एग्जाम पास करते हो और तुम्हारे थोड़े से भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मतलब पकड़ लो 75 80 के ऊपर मार्क्स तुम्हारे आ गए, घर वाले तुमको सब कुछ छुड़ा के पहले बोलेंगे बेटा साइंस ले, PCB लेगा या PCM लेगा, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, बेटा इन दोनों के बिना नौकरी नहीं है आजकल। वैसे उन लोगों की बात सच भी होती है, क्योंकि अब तुम देखोगे कि अभी इंडिया में ग्रुप डी के जो रेलवे के ग्रुप डी के जो फॉर्म्स आते हैं उसमें भाग लेते हैं भाई 1 करोड़ 1.2 करोड़ ऐसे बंदे भाग लेते हैं, और सिलेक्ट होते हैं सिर्फ 20-30 हजार। मतलब समझ रहे हो क्या हालत हो चुका है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। आधे लोगों को तो जॉब नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही करते करते पढ़ते जॉब की टेंशन करते करते लोगों की उम्र निकल जाती है। जब जिस बच्चे को छोटी उम्र में बोला गया था कि भाई पैशन को फॉलो कर, अभी वो एक सरकारी नौकरी के लिए अपना 35 साल का जीवन
खत्म कर दे रहा है। तो देखना तुम्हारे कुछ कुछ टीचर्स होते होंगे, खास करके मैथ वाले टीचर्स कुछ होते हैं, वो जब ऑफ पीरियड होता है तब भी आ जाता है क्लास में। मतलब पकड़ लो तुम्हारा कोई सर स्कूल नहीं आया या उनका कोई दूसरा काम है, वो नहीं आ पाए तुम्हारे पीरियड में, भाई मैथ्स टीचर आ जाएंगे उस क्लास में और आके पहले एक चैप्टर पकड़ेंगे, चैप्टर से 2 मैथ कराएंगे, बोलेंगे चैप्टर खत्म। 40 मिनट के एक पीरियड में उन्होंने 2 मैथ कराया हमें और बोलते हैं चैप्टर खत्म। हम भी समझ रहे थे चैप्टर खत्म, फिर घर आके देखते हैं उस भाई 2 मैथ कराने वाले चैप्टर में तो 225 मैथ थे, सर ने 2 करा के बोल दिया चैप्टर खत्म। इसलिए तुमको जाना पड़ता है कोचिंग, क्योंकि स्कूल में तो तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने से रहा। कोचिंग का भी वहाँ पे अलग सीन है, वहाँ पे भाई सर के मत्थे के ऊपर जो फैन चलता है वो उसका आवाज़ सर से ज़्यादा होता है। मतलब मैं एक बार स्टाफ रूम में गया था हमारे स्कूल के, करीब वो 3rd पीरियड चल रहा था, 4th के बाद टिफिन आता था। 3rd में मैं गया स्टाफ रूम, देखा हो कि जो सर्स थे, बहुत सारे सर्स थे वहाँ पे, आधे सर्स का तो कोई क्लास ही नहीं था, सो रहे थे सारे बेंच में अपना अपना। कोई चश्मा खोल के ऐसे लेटा पड़ा है, कोई वहाँ पे मत्था दे के सो रहा है। भाई सबसे आराम की जिंदगी तो इन टीचर्स की है भाई, कम से कम ये सरकारी टीचर्स की। भाई स्कूल में आके भी ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता इनको। अभी तुमने देखा होगा 1 साल पहले लगभग अंबानी जी के बेटे का शादी हुआ था, लगभग 1.5-2 साल तक चला उनकी शादी। मतलब वही एक शादी हुआ था, वही उसका क्लिप काट करके 1.5-2 साल तक चलाए वो लोग तो ये भी बोलते हैं कि भाई वो एक दिन में फिल्म हो गया था, धीरे धीरे छोड़ रहे थे वो। क्या बोलूँ भाई। अब मुझे पता है तुम जब शादी करोगे तो वहाँ पे आधे लोग तो आएंगे खाना खाने, तो उनको पता नहीं तुम कौन हो, तुम दिखते कैसे हो, बस खातिरदारी लेंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे और फिर बाहर जाके बोलेंगे साला ये दाल में तो नमक ही नहीं थे। तुम्हारी उम्र की जो लड़कियां होगी शादी में, वो आएंगी अपनी सहेलियों के साथ और फिर ब्लॉग बनाएंगे, गेट रेडी विथ मी फॉर हल्दी, गेट रेडी विथ मी, वैसे हाँ फॉर हल्दी रिएक्शन वीडियो, रिएक्टिंग टू गेट रेडी विथ मी। मतलब भाई क्या बोलूं, अब मैं मेरे को कुछ बोलना नहीं। तो फोटोग्राफर, मान लो तुम्हारी शादी चल रही है, एक फोटोग्राफर तो होगा ही इन मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, ताकि जब तुम 60 साल की उम्र में देख पाओ और सोचो कि यार गलत डिसीजन ले लिया था, शादी नहीं करनी चाहिए थी। फोटोग्राफर तुमको बोलेंगे कि भाई ऐसे पोज दीजिए, ऐसे पोज दीजिए, और तुम ठहरे इंट्रोवर्ट बंदे, आज तक तुमने लड़की से बात नहीं की और तुम लड़की के साथ पोज दोगे कैमरे के सामने, वो भी सबके सामने। तो वैसे ही तुम लोगों से बात नहीं कर पाते, यहाँ पे एक्टिंग क्या करोगे भाई। वैसे तुमने देखा होगा जब भी तुमको पढ़ाई में तुम्हारा मतलब मार्क्स अच्छे नहीं आते, मम्मी बोलती होगी बेटा फोन छोड़ दे, फोन छोड़ दे, फोन की वजह से तेरा मार्क्स नहीं आ रहा, सब कुछ तेरे मोबाइल की गलती है। और उधर खुद मम्मी पापा खुद कैंडी क्रश के 7777 वाले लेवल पे अटके पड़े, हो ही नहीं रहा क्लियर। 1 साल हो गया जब से चेन्नई ने ट्रॉफी नहीं उठाया, तब से ये लोग 7777 से आगे ही नहीं बढ़ रहे और खुद हमको बोल रहे कि बेटा फोन छोड़ दे, फोन की वजह से तू फेल हो रहा है। आज तो यही तक मेरे को उतना कुछ याद नहीं आ रहा अभी क्या बोलूँ ना बोलूँ, वैसे ही पहला वीडियो है, बोलना भी नहीं आता इतना अच्छा, वरना तो मैं कैमरा के सामने आके बोल देता, इसलिए तो मुँह छुपा के बोल रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट दिन बात करेंगे किसी और के बारे में, पता नहीं मेरे को कैसा बनेगा वीडियो, कोई आइडिया वाइडिया है नहीं। चलो जो भी हो कोई ना, अपलोड तो कर दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। चलो बाय बाय। और हाँ अगर थोड़ा अच्छा लगे तो एक लाइक तो कर देना।